अटेंशन दोस्तों, फिर से आपका एक बार फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। आज का हमारा क्लास एक होमवर्क से शुरू हो रहा है। होमवर्क क्या है? आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? write difference between electromagnet and permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट के बीच क्या अंतर है? एक तरफ मैं अंतर डिफरेंस बता ही चुका हूं, उसको आप है ना लिख के लाएं। हो जाएंगे कि मैं लिख दूं? तो क्या करेंगे? एक तरफ चलो मैं लिख ही देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। तो एक लाइन डाल के पॉइंट वाइज अच्छे से लिखें। एक तरफ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरे तरफ लिख दें परमानेंट मैग्नेट। अरे सही से नहीं लिखता है, लिख तो लेता है सब, उल्टा सीधा कर देता है इसमें गड़बड़। इसलिए मैं सही से लिखा रहा हूँ, अच्छा नोट्स बने आपका। पहला तो डिफिनीशन ही लिख दीजिए। A magnet, ये भी लिख सकते हैं, इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी is produced when electric current passes। ये भी आप लिख सकते हैं, जब करंट पास होगा तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या लिखेंगे? ए मैग्नेट विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ए मैग्नेट विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड इस परमानेंट। यहाँ पे परमानेंट वर्ड भी लिख सकते हैं। इस परमानेंट, जिसका मैग्नेटिक गुण परमानेंट होता है, स्थायी होता है, बदलता नहीं है, इसका परमानेंट मैग्नेट। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर अभी लिखना माना है, पता नहीं है आप लोगों को, अभी समझ नहीं आया कि छापने आया है। पहले समझिए, लिखने का समय बाद में होगा। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। इट्स पोल स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, चेंज किया जा सकता है, जबकि इट्स पोल स्ट्रेंथ नेवर बी चेंज्ड, नेवर बी चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है पोल स्ट्रेंथ। तीसरा, इट्स पोल कैन बी चेंज, पोले बदल सकते हैं आप, पोल्स कैन बी चेंज्ड। इसमें क्या लिखेगा? इट्स पोल्स नेवर बी चेंज्ड, नेवर बी चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। चौथा क्या कहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये किसका बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टील। हर पॉइंट के सामने पॉइंट लिखे ताकि जगह आपका बच जाए। 2 नंबर लिखे, 2 के सामने ही 2 नंबर होना चाहिए, 3 के सामने ही 3 नंबर होना चाहिए।
इन्हीं जगह पर यदि कहीं भी घुसा दिया, ऐसा नहीं। एक तरीके से सिस्टमेटिक वे से लिखिए, तब पूरा मास मिलेगा आपको। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। दोस्तों अब पढ़ना है आपको परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है। एक सवाल है, व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है। व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। माध्यम की क्या होगा जी, चुंबकशीलता है। तो पहले ही चैप्टर में आप मैग्नेट में देखे थे, वहीं से आ रहा है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से आ रहा है, माध्यम की चुंबकशीलता। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है दोस्तों, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को किससे डिनोट किया गया था, बी से, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इधर आ रहा है जी, देखो तो ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। दोस्तों इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, मीडियम है ना तो सिर्फ म्यू लिखेंगे, सिर्फ म्यू लिखेंगे, मीडियम है तो सिर्फ म्यू। तो म्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B/H। B फोर, फिर भूल गए आप लोग क्या, B फोर मैग्नेटिक इंडक्शन और H फोर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपने पढ़ा था, याद कीजिए, पहले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म के पहले चैप्टर में यूनिट लिखाया गया था। क्या हो जाएगा, नहीं आप पहले चैप्टर में क्या निकाल, आप तो यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। एक और इसका जो पहले हम लोग निकाले थे म्यू का, किसी को याद नहीं, एनीवन, क्या था, गलत, न्यूटन, गलत, न्यूटन मीटर भी बोला था क्या, मीटर नहीं होगा ना इसमें, न्यूटन एम्पियर इनवर्स टू, न्यूटन, इसका दोनों यूनिट डालिए। यहाँ से अगर लगते हैं 20 फॉर्मूले से तो ये टेस्ला हो गया, और एच का क्या देखा था, एम्पियर मीटर इनवर्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, हो सकता है वो ऑप्शन ना हो के ये ऑप्शन दे दे, टेस्ला को कैपिटल टी लिखते हैं, फिर एम्पियर मीटर इनवर्स है, तो सबको ऊपर ले आइए, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। या एक दूसरा हम लोग निकाले थे, न्यूटन एम्पियर इनवर्स टू, न्यूटन एम्पियर इनवर्स टू। तो दोनों ही यूनिट याद रखें आप। ऑब्जेक्टिव में ये और ये दोनों रहे तो फिर तीसरा आंसर होगा बोथ। तब कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ वाला। तो इसलिए आपको हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। अब डायमेंशन बता दीजिए आप लोग, डायमेंशन इसका देते हैं, होमवर्क देते हैं। डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होगा, ये पहले भी बताया गया आपको। आप लोगों को इसका आंसर देना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे, किसका डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन ऑफ म्यू। फिर आपको याद कीजिए कि ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट का भी यूनिट यही होता है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स या न्यूटन एम्पियर इनवर्स टू। म्यू नॉट का भी डायमेंशन क्या होता है, ये भी आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर डालना है। ये दो आपके होमवर्क रहे। दोस्तों आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। मैं पूरा बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको लास्ट में।
वालेकुम सलाम। किसी को कोई कंप्लेन ना रहे कि दिखता नहीं है, पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पूरा दिखेगा आपको, पूरा साफ साफ। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।